श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि बात की जा रही है कि ऐसे पुरुष को, यानी कि इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है। और वो कौन व्यक्ति हैं? तो वो वे व्यक्ति हैं जिनके बारे में पिछले श्लोकों में बात की गई थी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पिछले श्लोकों का एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद में फिर आज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ईशोपनिषद में हमने अभी तक जितने श्लोक पढ़े हैं उनमें आप पाएंगे कि 1 से लेकर के 3 श्लोक तक जो थे, है ना, जैसे पहला श्लोक था, तो पहला श्लोक था ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो पहले श्लोक में तो ये स्थापित किया गया था कि कैसे सब कुछ भगवान का है, और जब हम भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से हम पूर्णता प्राप्त करते हैं। हम कृष्ण के संबंध में ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में श्लोक संख्या 2 में हमने देखा था, जो श्लोक संख्या 2 था वो क्या था, तो 2 में हमने देखा था कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यानी कि हमें कर्म करना है तो किस प्रकार से करना है, किस चेतना में करना है। तो वो चेतना क्या था, ईशावास्य की चेतना, कि कैसे सब कुछ भगवान का है, इस चेतना में कर्म करना चाहिए। यदि हम इस चेतना में कर्म करेंगे तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। अन्यथा क्या होगा, तो अन्यथा श्लोक संख्या 3 के अनुसार हम लोग बंधन में पड़ जाते हैं, यदि हम ईशावास्य की चेतना में कार्य न करें तो ये एक सेक्शन था, श्लोक संख्या 1 से लेकर के 3 तक एक सेक्शन था, ईश्वर एवं उनके नियम, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। अब उसके बाद में श्लोक संख्या 4 से लेकर के 8 तक में आप देखेंगे एक दूसरा सेक्शन है जिसमें कि महाभागवत की दृष्टि के बारे में चर्चा की गई है। जैसे श्लोक संख्या 4 में बताया हुआ कि कैसे कुछ विरोधाभासी चीजें बताई हुई थी श्लोक संख्या 4 में, जिसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। जब तक हम अपने आप को भौतिक अवधारणाओं में सीमित रखेंगे तो इन विरोधाभासों का कोई अंत नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा था कि कैसे वो एक जगह स्थिर हैं फिर भी मन से भी अधिक वेगवान है। इस प्रकार के अनेक विरोधाभासी चीजों को देखा था हमने, और देखा था कि कैसे इन चीजों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम ईश्वर की आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाएं, या फिर हम कम से कम ये समझ पाएं कि ईश्वर जो है वो भौतिक अवधारणा, यानी कि भौतिक कॉन्सेप्शन से ऊपर है। श्लोक संख्या 5 में हमने देखा था कि कैसे जिन लोगों पर भगवान की कृपा नहीं होती वे भगवान की अचिंत्य शक्तियों के कारण उन्हें नहीं समझ पाते हैं, है ना। तद्देजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। सब कुछ के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, है ना। ये सब कुछ अचिंत्य शक्तियां हैं। यदि कोई सब कुछ के अंदर है और बाहर भी है, दूर भी है पर नजदीक भी है, तो ये सभी चीजें एक साथ में संभव हैं, तो ये हमारे चिंता के वश की बात नहीं है, उसके बाहर की चीज है ना। तो जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने आसपास में भौतिक वस्तुओं को, व्यक्तियों को या घटनाओं को, जिसको भी देख रहे हैं, उनमें भगवान के अचिंत्य शक्तियों को देखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हम भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र देखना सीख सकते हैं। फिर श्लोक संख्या 6 था यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इस श्लोक संख्या 6 में हमने देखा था कि उन महाभागवतों की दृष्टि कैसी है जो कृष्ण को सदैव देख सकते हैं। हाँ, तो जो भी कृष्ण को सदैव देख सकते हैं वो जीवों में भगवान के अंश रूप देखते हैं,
और प्रत्येक वस्तु में ही भगवान की उपस्थिति को देख सकते हैं। तो ये सब एक महाभागवत की दृष्टि है। ये सबके लिए संभव नहीं है, ये उनके लिए संभव है जो भक्ति में अत्यंत उन्नत श्रेष्ठ स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब ऐसे महाभागवत का चेतना कैसा होता है, इसके बारे में श्लोक संख्या 7 में बताया हुआ है। श्लोक संख्या 7 में बताया हुआ क्या, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जो समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। ये श्लोक उन लोगों की चेतना का वर्णन करता है जो इस स्तर पर हैं, जो भगवान के भौतिक दृष्टि से नहीं देख करके आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सीख चुके हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है 8वां श्लोक, जो कि हम लोग आज का श्लोक देख रहे हैं। तो आज के श्लोक में कुछ ऐसे गुणों का वर्णन है जिन्हें ये महाभागवत लोग समझ चुके हैं, है ना। तो अब ये कुछ गुण क्या क्या है, ये हम अभी थोड़ा बहुत चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किन किन गुणों का वर्णन है। यहाँ पर लिखा गया है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम। फिर कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू, बहुत सारे गुण बताए हुए हैं, है ना। तो ये क्या क्या गुण है, सबसे पहले शुक्रम यानी कि वो सर्वशक्तिमान है और कोई दूसरा उनसे अधिक शक्तिमान नहीं है। फिर अकायम, वो कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं, है ना। अकायम, उसके बाद में अव्रणम। अव्रणम मतलब अनिंद्य। भगवान कुछ भी करते हैं तो उसके लिए उनकी कभी निंदा नहीं की जा सकती है, वो हमेशा सही ही रहते हैं, वो कभी गलत नहीं रहते हैं, इसलिए वो अनिंद्य है। उसके बाद में अस्नाविरम, वो सिराओं से रहित हैं, यानी कि नसों से रहित हैं। शुद्धम शुद्धम मतलब वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम का प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं रोग निरोधी है। तो हम लोग इसमें अंतर भी देखेंगे कि शुद्धम में और अपाप विद्धम में अंतर क्या है, हम लोग देखेंगे। फिर कवि और मनीषी, कवि है यानी कि सब कुछ जानते हैं, और मनीषी यानी कि दार्शनिक है। परिभू मतलब सबसे बड़े हैं, स्वयंभू मतलब आत्मनिर्भर हैं। और फिर उसके बाद में यथा तथ्यतः अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इसका अर्थ है कि वो शाश्वतीभ्य समाभ्य यानी कि वो अनादि काल से, बहुत चिर काल से क्या करते हैं, तो यथा तथ्यतः अर्थान वेदधात, वो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अनादि काल से हर एक की इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं। तो इतने सारे गुण जो हैं 8वें श्लोक में बताए हुए हैं, जिनको कि एक महाभागवत ईश्वर में देख पाता है। तो अब हम इसके तात्पर्य में चलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या क्या लिखते हैं उस पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, है ना। तो जो पहला, जब हम क्लास में आते हैं तो एक आपसे अपेक्षा रहती है कि आप लोग इसके तात्पर्य को पहले से ही पढ़ के एक बार रखिए, ताकि जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा पहले से ही तात्पर्य को। तो जो पहला पैराग्राफ है तात्पर्य का, तो पहले पैराग्राफ में जो चर्चा की गई है वो ये है कि भगवान अकायम है यानी कि अदेहधारी है, और अस्नाविरम है यानी कि नसों से रहित हैं। देखिए यहां पर प्रभुपाद जी ने
अकायम शब्द का प्रयोग किया है ना। अकायम का शब्द का अनुवाद प्रभुपाद जी ने क्या किया है, अदेहधारी, जिसने शरीर को धारण ही न किया हुआ उसको कहते हैं अकायम। तो बहुत समय में कुछ दूसरे लोग हैं, वो लोग अकायम शब्द से ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे भगवान का कोई शरीर नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसको इस प्रकार से ट्रांसलेट नहीं किया है। प्रभुपाद जी ने कैसे ट्रांसलेट किया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं अदेहधारी, जिसने भौतिक शरीर को धारण न किया हो, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी आप देखेंगे जो तात्पर्य है, तो तात्पर्य के पहले लाइन में ही प्रभुपाद जी शुरू करते हैं, है ना। पहला लाइन क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। भगवान या परमेश्वर रूप विहीन या निराकार नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद जी अकायम शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान, कोई सोच सकता है कि अकायम भगवान का शरीर नहीं है, भगवान का देह नहीं है, तो लेकिन इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, भगवान का ऐसा नहीं है कि भगवान रूप विहीन है, बल्कि उनका अपना दिव्य रूप है जो कि भौतिक रूपों से मेल नहीं खाता है, वो भौतिक रूपों से अलग है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। यदि कि हमारे शरीर में यदि देखा जाए तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हमारे शरीर में इतनी सारे नसें होती हैं, ये नस इसको इससे कनेक्ट करता है, वो नस इसको उससे कनेक्ट करता है, ये सब संरचनाएं एक भौतिक शरीर में होती हैं। लेकिन ईशोपनिषद में यह बता दिया गया है कि कैसे भगवान का जो शरीर है वो अस्नाविरम है, नसों से रहित है कि नहीं। तो जब ये कहा जा रहा है कि भगवान का शरीर नसों से रहित है, तो भगवान जो है वो नसों से रहित हैं, तो इसका एक अर्थ हम लोग को जरूर समझना चाहिए कि निश्चय ही भगवान का एक ना एक शरीर है ना। यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान जो है वो नसों से रहित है, तो इससे हमको एक चीज क्या समझना है कि निश्चय ही भगवान का शरीर होना चाहिए, और उस शरीर के अंदर में नस लेकिन नहीं मिलेगा, जिस चीज को ईशोपनिषद एक्सप्लेन कर रहा है। तो बहुत समय में जो मायावादी लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि अस्नावीरम, भगवान में नस नहीं है, क्यों, क्योंकि भगवान ही नहीं है। तो वास्तव में वो एक गलत कंक्लूजन है। मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को। यहाँ पर अस्नावीरम जो यूज किया गया है, यानी कि नसों से रहित, इस शब्द को जब व्यवहार किया गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि आज का जो हलवा बना है उसमें मान लीजिए कोई कहता है कि सूजी नहीं है कि नहीं। मान लीजिए कोई ये कहता है कि आज का जो हलवा बना है उसमें सूजी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ठीक है उसमें सूजी नहीं है, तो यानी कि कुछ दूसरा चीज होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और इसका यदि कोई अर्थ ये सोच ले कि हलवा ही नहीं था, तो ये एक गलत कंक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई ये सोच ले कि अस्नाविदम यानी कि नसों से रहित है भगवान, यानी कि भगवान ही नहीं है, भगवान का शरीर ही नहीं है, तो ये एक गलत कंक्लूजन है। इसका अर्थ है कि भगवान के शरीर है लेकिन उसके अंदर में नस नहीं है। इस चीज को बताया गया है पहले और दूसरे पैराग्राफ में, इस चीज को बताया गया था। फिर दूसरे से चौथे पैराग्राफ के बीच में शुक्रम शब्द की व्याख्या की गई कि कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है। पांचवें और छठे पैराग्राफ में यथा तथ्यता अर्थान, यानी कि इच्छाओं के पूर्तिकर्ता के रूप में कैसे भगवान कार्य करते हैं, इसकी चर्चा की गई है। सातवें पैराग्राफ में परिभू, कैसे भगवान सबसे बड़े हैं, इस बात की चर्चा की गई है। और आठवें पैराग्राफ में भगवान का स्वयंभू के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे भगवान स्वयंभू हैं, यानी कि आत्मनिर्भर हैं। इसके अलावा शुद्धम और अपाप विद्धम, इनके बारे में भी चर्चाएं की गई है। तो हम लोग अब एक एक करके इन चीजों को देखेंगे।
तो पहले श्लोक में क्या है? अकायम, यानी कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है ना। तो क्या एक प्रश्न उठता है कि क्या परम सत्य निराकार है? ऐसे बहुत से लोग दार्शनिक हैं जो यही सोचते हैं कि परम सत्य निराकार है। और कभी कभी कुछ लोग एक श्लोक भी श्वेतस्वतर उपनिषद से कोट करते हैं। वो लोग ये कोट करते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस तरह का जो श्लोक है उसको कोट करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ कि भगवान का कोई प्रतिमा नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सही बोल रहे हैं, है ना। वो इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं कि भगवान निराकार हैं। तो इसी श्लोक के ऊपर में हमारे संप्रदाय में जो एक आचार्य हुए थे श्रील बलदेव विद्याभूषण, तो उन्होंने इस श्लोक के ऊपर में टिप्पणी लिखी थी। तो वो अपनी टिप्पणी में लिखते हैं कि न तस्य प्रतिमा, जब ये शब्द यूज हुआ है तो जो प्रतिमा है इस शब्द को बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि भगवान का प्रतिमा नहीं है, यानी कि भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि नहीं, प्रतिमा शब्द का अर्थ यहाँ पर हमको रूप के जैसा नहीं लगाना है। वो यहाँ पर प्रतिमा शब्द का अर्थ लगाना है तुलना। क्या लगाना है? तुलना। तो यानी कि क्या हो गया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका अर्थ हो गया कि भगवान के रूपों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। भगवान के रूपों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, ये अर्थ है प्रतिमा शब्द से। प्रतिमा शब्द का अर्थ ये नहीं समझना है कि भगवान का कोई रूप नहीं है कि नहीं। तो कैसे, अब यहाँ पर यदि कोई कहे कि भगवान का रूप को कोई तुलना नहीं किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों में तो बहुत जगह देखा जाता है कि भगवान के रूपों का तुलना किया गया है कि नहीं। जैसे कि शास्त्रों में अनेक जगह लिखा हुआ है कि भगवान कमल नयन है, या नमस्ते पुरुषम प्रद्युम, नहीं, एक दूसरे श्लोक में कहा गया कि कैसे नमस्ते पंकजांघ्रि, नमस्ते पंकजांघ्रि। भगवान के बारे में कहा गया कि उनकी जो नाभि है वो कमल के समान है, उनकी आंख कमल के समान है, और उनके मालाएं जो है सो कमल के हैं, और उनके चरण कमल के समान है। तो ये ऐसे भागवतम में भी बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे जहां पर कि लगता है कि एक तुलना दिया गया है भगवान का रूप का। लेकिन अब कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे यदि न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कि भगवान का कोई तुलना ही नहीं है, तो क्यों शास्त्र तुलना देते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमल नयन, कि भगवान की आंखें जो हैं वो कमल की तरह हैं। तो यदि भगवान के रूपों का कोई तुलना किया ही नहीं जा सकता है, तो आखिर क्यों दूसरे लोग या इवन शास्त्र में भी तुलना दी गई है, इसका कारण क्या है? तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न किसी के मन में भी उठ सकता है। तो उसका उत्तर ये है कि यद्यपि भगवान का कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को समझने के लिए कुछ तुलना दे करके एक हिंट दिया जाता है कि भगवान इस टाइप के हैं। क्योंकि यदि कोई भी तुलना न दिया जाए तो भगवान बिल्कुल ही हर प्रकार से हमारे बुद्धि के और मन के परे रहेंगे, हम कभी उनके बारे में कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमको शास्त्र क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं ताकि हम भगवान को थोड़ा समझ पाए। तो उस हेल्प करने के क्रम में शास्त्र क्या करते हैं, तो इसको न्याय में एक न्याय कहते हैं, चंद्र शाखा न्याय या ऐसा कुछ नाम है। तो उसमें बताया गया है कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और उसको ये दिखाना है कि आकाश में चंद्रमा कहाँ पर है। यदि एक छोटे बच्चों का आकाश में चंद्रमा दिखाना है और वो बच्चा खोज नहीं पा रहा है कि कहाँ पे है, वो चारों तरफ इधर उधर देख रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस परिस्थिति में बहुत समय जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि ठीक है तुमको चंद्रमा नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, तुम देखो वो उधर पूर्व दिशा में देखो, वो पेड़ दिख रहा है ना, तो बोले कि हाँ पेड़ दिख रहा है। फिर बोलेगा देखो उस पेड़ का उधर ऊपर साइड में जो एक दो शाखा है उसको देखो, तो बोलता है कि हाँ शाखा दिख गया। तो तब उसको जो बड़े व्यक्ति हैं बोलते हैं कि देखो वो दोनों शाखा के बीच वाले डाल के पीछे देखो, उधर चंद्रमा एक गोल गोल दिख रहा है उधर सा, उसको चंद्रमा कहते हैं। तो जब वो इस प्रकार से व्यक्ति देखता है कि अरे हाँ, बच्चा देखता है कि अरे हाँ वो दोनों शाखा के बीच में एक गोल गोल उजला कुछ दिख रहा है,
तो वही चंद्रमा है। तो वो समझ जाता है उसको चंद्रमा कहाँ पर है, मिल जाता है ना। अभी देखिए इस उदाहरण में या इस परिस्थिति में क्या चंद्रमा वास्तव में दो शाखाओं के बीच में है क्या? क्या पेड़ के दो शाखाओं के बीच में चंद्रमा स्थित है क्या? नहीं, वहां पर तो चंद्रमा नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे को समझाने के लिए एक मदद हो गया, क्योंकि उसने आकाश में दो शाखाओं के बीच वाले जगह पे चंद्रमा उसको दिख गया। इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय या शाखा चंद्र न्याय, जो भी इसका नाम है। एक न्याय है जिसमें यह बताया गया है कि यद्यपि चंद्रमा दोनों शाखाओं के बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर वो दोनों के बीच में है ना। उसी प्रकार से भगवान जो है, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला, सब कुछ पूर्णतः आध्यात्मिक है। तो वो इतने आध्यात्मिक है तो उनको तो हम किसी भी भौतिक तरीके से समझ ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए शास्त्र क्या करते हैं कि शास्त्र इस जगत के कुछ छोटे मोटे उदाहरणों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान कैसे हैं, और इसीलिए तुलना दी जाती है। तो ललित माधव में हमारे एक आचार्य हुए हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने लिखा था। ललित माधव किसने लिखा था, किसी को याद है, किसी को पता है क्या? एक ललित माधव है और एक विदग्ध माधव है। रूप गोस्वामी थे या रघुनाथ दास गोस्वामी थे, हमारे किसी षड गोस्वामी में से किसी एक आचार्य ने किताब लिखी थी। तो उसमें वो लिखते हैं कि मैंने पहले सोचा था कि मैं जब कुछ तुलना देता हूं तो उसके माध्यम से आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो आपका प्रशंसा नहीं है, ये आपका अपमान है। कैसे? तो वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से यदि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति संपूर्ण जगत का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, और यदि कोई कह दे कि अरे ये हमारे गांव के मुखिया जी हैं, तो एक तरह से उसका अपमान हो जाएगा कि अरे ये मुखिया थोड़ा ही ना है, ये तो पूरा दुनिया में जितना भी देश है सबका हेड है ना। तो उतने महान व्यक्ति को गांव के मुखिया के लेवल पे लेके आ जाना एक तरह का अपराध हो जाता है। तो उसी प्रकार से वो भक्त ललित माधव में कहते हैं कि मैं आपको अलग अलग कमल के माध्यम से या जो भी माध्यम से आपकी तुलना देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो तो वास्तव में आपके प्रति अपराध है ये आपका अपमान है। इस प्रकार की नम्र भावना जो है भक्त रखते हैं भगवान के प्रति। तो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा था, यहाँ पे आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब शास्त्र अकायम कह रहे हैं तो अकायम का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है, लेकिन भगवान का रूप आध्यात्मिक। अर्थपत्ति क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। अर्थपत्ति क्या होता है, तो मान लीजिए कि दो आपस में विरोधाभासी वाक्य हैं। जैसे एक आपके पीडीएफ में उदाहरण दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक लिखा हुआ है कि रवि दिन भर कुछ नहीं खाता है, मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि रवि का भार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता है, तो वास्तव में होना क्या चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं खाएगा तो उसका तो जो वेट है घटना चाहिए दिन प्रतिदिन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले लाइन में लिखा हुआ है कि रवि दिन भर कुछ नहीं खाता है, और दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि रवि का भार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर तो एक प्रकार से एक विरोधाभास आ गया। ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति कुछ खाए भी ना और उसका वेट बढ़ते जाए? ये तो बहुत विचित्र किस्सा हो गया। तो यहाँ पर हमें अर्थपत्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो अर्थपत्ति क्या करते हैं, तो अर्थपत्ति एक तीसरा स्टेटमेंट देता है, एक तीसरा वाक्य देगा, और वह तीसरा वाक्य क्या करेगा, वह प्रथम और द्वितीय दोनों वाक्यों को सही कर देता है उस तीसरे वाक्य को देने से। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर अर्थपत्ति क्या आ गया, तो यहाँ पर अर्थपत्ति आ गया कि रवि क्या करता है, तो ठीक है रवि दिन में तो कुछ नहीं खाता है, लेकिन वो क्या करता है, रात में छुप करके खा लेता है, और चूंकि वह रात में छुप करके खा लेता है तो इसीलिए क्या हो रहा है, उसका वेट बढ़ते जा रहा है। तो अभी देखिए, अब जब ये तीसरा सेंटेंस आ गया तो तीसरे वाक्य के कारण पहले और दूसरे वाक्यों में जो एक विरोधाभास टाइप का था वो भी सॉल्व हो गया। अब वो भी क्लियर है कि नहीं ये तो दिन में नहीं खा था लेकिन रात में खा रहा था, इसीलिए उसका वजन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थपत्ति क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, है ना।
अर्थपत्ति क्या करता है? अर्थपत्ति दो विरोधाभासी ऐसे जो वाक्य जो कि आपस में विरोधाभासी हैं, जो आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, ऐसे दो अलग अलग वाक्यों को लेकर के और उसके लिए एक थर्ड वाक्य देता है, जिसके माध्यम से प्रथम दो वाक्यों के बीच का जो विरोधाभास था उसको दूर किया जा सके, वो हट जाए। तो आपके इसमें एक उदाहरण आता है गजेंद्र मोक्ष से, है ना। तो गजेंद्र जब वो गजेंद्र अपने प्रार्थना में कहते हैं, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय उरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। इस तरह से वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गजेंद्र अपनी प्रार्थना में दो शब्दों का यूज कर रहे हैं। पहला शब्द है अरूपाय, यानी कि अरूपाय यानी कि रूप मतलब रूप और अ मतलब नहीं, तो यानी कि जिसका कोई रूप ना हो। और फिर नेक्स्ट वर्ड क्या यूज करते हैं? उरूपाय, है ना। उरूपाय यानी कि जिसके बहुत सारे रूप हो, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है अरूपाय यानी कि भगवान का रूप नहीं है, और दूसरा वर्ड है उरूपाय यानी कि भगवान का बहुत सारा रूप है। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं, ये दोनों वाक्य जो हैं ये आपस में बाह्य दृष्टि से क्या लगते हैं, को निपटान करना पड़ेगा। तो अर्थपत्ति में यदि मान लीजिए कि एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थपत्ति के लिए कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है अरूपाय, लेकिन भगवान के अनेक आध्यात्मिक रूप हैं उरूपाय। तो यदि ये सेंटेंस को जोड़ दिया जाए तब क्या होगा? सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 में कोई विरोधाभास फिर नहीं रह जाएगा, है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं या फिर कुछ समझने में कठिनाई हो रही है मैं जो बोल रहा हूँ? सो समझ रहे प्रभु जी, लेकिन थोड़ा टफ है। ये इस उपनिषद में थोड़ा सा टफ है उपनिषद, क्योंकि उपनिषद जो है वो मतलब डायरेक्टली भगवान के बारे में बात नहीं करते हैं, थोड़ा घुमा घुमा कर। ठीक है भाई, तुम भगवान के पास में डायरेक्टली नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा घूम के जाओ। तो इस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप लोग को समझाने का प्रयास करूँ, इसलिए मैंने एक्चुअली ये भी शेयर कर लिया, पीडीएफ भी शेयर कर दिया, ताकि आप लोग जब देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आसानी होगा, है ना। तो अरूपाय और उरूपाय यानी कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान के अनंत अनेक रूप हैं, ये दो स्टेटमेंट्स था। तो उसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए अर्थपत्ति डाला गया कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, यानी कि अरूपाय ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और भगवान के अनेक आध्यात्मिक रूप हैं, इससे उरूपाय ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि उसके बाद में फिर आया है कि कैसे अर्थपत्ति ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, अर्थपत्ति करने के लिए भी सटीक रूप से गुरु साधु और शास्त्र की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम एक और उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.9 वहां पर एक आता है, अपाणिपादौ जवनो गृहीत पश्यति अचक्षु सशृणोत्य कर्णः, ये एक सेंटेंस आता है उपनिषद में। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में पश्यति अचक्षु, तो इसको यदि डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दें तो इसका अनुवाद क्या है कि वह पश्यति, भगवान देखते हैं, पश्यति अचक्षु, लेकिन उनके पास में आंखें नहीं है। तो अब किसी के मन में प्रश्न होता है कि अरे ऐसा कैसे संभव कि भगवान बिना आंख के, जो कोई भी व्यक्ति वो बिना आंख के कैसे देख सकता है, क्योंकि हमको तो देखने के लिए आंख चाहिए होता है, तो देखता कैसे है कि नहीं। अचक्षु पश्यति, आंखें नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर साथ में यह भी लिखा हुआ है श्रीनोति अकर्णः, उनके कान नहीं है लेकिन फिर भी सुनते हैं, है ना। तो ये एक विरोधाभासी टाइप का सेंटेंस है, लेकिन इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है? तो एकदम सिंपल उपाय है कि यदि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्वीकार करते हैं तब हमें जो वो पार्ट जो हमारे समझ में नहीं आ रहा था वो हम इजीली समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस दो विरोधाभासी सेंटेंस जो थे उसको रिजॉल्व करने के लिए अर्थपत्ति क्या दिया गया? तो अर्थपत्ति दिया गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है
कि उनके पास में क्या है, तो आध्यात्मिक आंखें हैं, है ना, उनके पास में आध्यात्मिक आंखें हैं। तो इससे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि भगवान के पास में आंखें नहीं है, और ये भी सेटिस्फाई हो गया कि भगवान की आंखें हैं। तो इस अर्थपत्ति का प्रयोग एक्चुअली पहले बहुत होता था, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ये शब्द को बोल रहे हैं, ये पहले भी शास्त्रों में इस तरह से व्यवहार होता था। तो फॉर एग्जाम्पल सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में चर्चा के समय में चैतन्य महाप्रभु एक चीज बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य से बातचीत कर रहे थे, आप लोग यदि कुछ नए होंगे तो हो सकता है कि इनका नाम नहीं जानते होंगे सार्वभौम भट्टाचार्य का, बट एनीवे आप पहली बार ही सुन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि पुरी महाराज के एक राजपुरोहित भी थे साथ में, तो उन्होंने जब डिस्कशन चल रहा था चैतन्य महाप्रभु के साथ में, तो वो उनको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु और उनके लिए डिस्कशन होते रहता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि कैसे शास्त्रों में एक कथन आता है, सह ऐक्षत, सह ऐक्षत, ये साक्षात यानी कि उन्होंने दृष्टिपात की, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब ये जो सेंटेंस शास्त्र में जहां पर आया है, उस टाइम तक तो सृष्टि हुई नहीं थी, है कि नहीं। तो उस समय फिर एक प्रश्न उठ सकता है कि ये जब सृष्टि हुई ही नहीं थी तो किसने देखा, है कि नहीं। ये सेंटेंस क्या है, सह ऐक्षत, यानी कि उन, हाँ बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि स ऐक्षत यानी कि उस टाइम में उस समय में इंद्रियों का निर्माण नहीं हुआ था, है ना। ऐक्षत मतलब कि दृष्टिपात करना, तो ये एक्चुअली सृष्टि से पहले की बात चल रही है। तो सृष्टि से पहले तो कोई था ही नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं था, तो कौन देखा, ये एक प्रश्न उठ सकता है ना। क्योंकि इंद्रियों का निर्माण कब होता है, तो इंद्रियों का निर्माण तो वास्तव में जब ब्रह्मांड का निर्माण हो गया था, ब्रह्मांड के अंदर के अवयव वगैरह का निर्माण हो गया था, तो तब जाकर के उसके बाद में इंद्रियों का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो अभी जिस स्टेज की बात हो रही है, उस टाइम में तो कोई इंद्रिया थी नहीं। तो जब ये कहा जा रहा है कि स ऐक्षत, तो प्रश्न उठता है कि किसकी दृष्टि थी, किसने दृष्टिपात किया, है कि नहीं। तो इसके उत्तर में जो अर्थपत्ति है वो ये कहा जा सकता है कि ये ईश्वर की आध्यात्मिक आंखें थी, जिन्होंने भौतिक प्रकृति या प्रधान पर दृष्टिपात करके फिर वहां से जो सृष्टि है वो प्रारंभ हो गई, है ना। इसलिए जो अर्थपत्ति है उसको हमें शास्त्रों में यूज जगह जगह पर करना पड़ता है, ताकि हम उससे एक सही अर्थ निकाल सकें। तो यहाँ पर जो अकायम शब्द है ना, श्लोक में पहला जो शब्द है, एक शब्द आता है अकायम, तो उसको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है अनइम्बॉडीड, इस अंग्रेजी शब्द का यूज किया है, अनइम्बॉडीड, है कि नहीं। जैसे कि इम्बॉडीड, एक अनइम्बॉडीड जो है, इसमें इसके पहले इम्बॉडी, यानी कि इम्बॉडी मतलब होता है कि हम लोग शरीर में कैद हो गए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इम्बॉडी है। और डिसइम्बॉडी मतलब कि हम लोग कैद से मान लीजिए कि छूट गए, जैसे भूत प्रेत हैं वो लोग कैद से छूट जाते हैं, तो उसको बोल सकते हैं डिसइम्बॉडीड। लेकिन प्रभुपाद जी ने न तो इम्बॉडी यूज किया है, न तो डिसइम्बॉडी यूज किया है। प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया है अनइम्बॉडी अंग्रेजी की किताब में। तो जिसका अर्थ ये निकलता है कि भगवान ने कभी कोई भौतिक शरीर धारण किया ही नहीं था, इसीलिए भगवान सिस्टम बिल्कुल अलग रहता है। भगवान का अस्तित्व हमारे भौतिक अवधारणाओं से बिल्कुल परे होता है। तो कैसे अलग होता है भगवान, कैसे काया शब्द जो है सो भगवान के लिए और हमारे लिए अलग अलग व्यवहार करता है, तो इसके उत्तर में कहा गया था कि हम लोग जो है हमारा शरीर में और हमारे आत्मा में अंतर है ना। जब हम लोग हमारी काया की बात करते हैं तो हमारी काया में और हमारी आत्मा में अंतर है। हम तो आत्मा है लेकिन हमारी काया एक अलग चीज है। लेकिन ये चीज कृष्ण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण के शरीर में और कृष्ण के आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का शरीर ही कृष्ण की आत्मा है, वो कुछ अलग चीज है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक अंतर आ जाता है काया के कारण। फिर दूसरा है कि समय आने पर हमको त्यागना पड़ता है,
कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मेरा समय हो गया फिर भी मैं इधर ही टिके रहूंगा। यदि हम लोग जबरदस्ती करते हैं तो हम लोग को फिर भी निकाल दिया जाएगा। तो हम लोगों को समय आने पर निकाल दिया जाता है, लेकिन भगवान किसी भी नियम से बाध्य नहीं होते हैं। और वो कभी भी, क्योंकि किसी नियम से बाध्य नहीं है तो इसीलिए उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी कार्य के लिए, है ना। और न ही कोई उनको शरीर त्यागने के लिए फोर्स कर सकता है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार आते हैं और जब उनकी लीलाएं पूरी हो जाती हैं, जब ब्रह्मा जी वगैरह सिग्नल दे देते हैं कि चलो भाई आपका जो लीला था वो पूरा हो चुका है, तब वो समय आने पर जाते हैं, है ना। तो भगवान की काया में और हमारी काया में अंतर है। हम लोग विवश होकर के, प्रकृति के विवश में होकर के हम लोग शरीर त्याग करते हैं, जबकि भगवान अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। ये दूसरा अंतर था। फिर तीसरा अंतर जो था कि कैसे भौतिक इच्छाएं जो हैं वो हमारे लिए, आत्मा के लिए पतन का कारण बन जाती है। भौतिक इच्छाएं आत्मा के लिए पतन का कारण बन सकती हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा करने के कारण लोग प्रायः विकर्म करने लगते हैं और वो फिर धर्म के रास्ते से ही हट जाते हैं। इसलिए भौतिक इच्छाएं हमारे आत्मा के लिए पतन का कारण बन सकती है। तो ये एक काया के कारण होता है। और फिर काया जो है वो आत्मा के पूर्व जन्म के कारण होता है कि नहीं। हमारा जो वर्तमान काया है, हमारा जो वर्तमान शरीर है, वो तो इसी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था कि हमने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पुण्य या पाप किए थे, उसी के हिसाब से हमारा भी वर्तमान शरीर में काया मिला है। लेकिन भगवान के लिए ये काया शब्द का प्रयोग इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं भगवान, क्योंकि किसी भी पूर्व जन्म के कर्म से अबाधित रहते हैं। भगवान को कोई कर्म कभी छू ही नहीं सकता है। इसलिए ये चारों जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं पीडीएफ में, तो ये चारों पॉइंट्स जो कि काया शब्द सुनने से हमारे मन में आ सकता है, वो चीज भगवान पर लागू नहीं होता है। क्या क्या चार चीजें हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ। पहली चीज है कि भगवान की काया जो है वो भगवान की आत्मा, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। देखिए हमारी काया और हमारे आत्मा जो है वो भगवान, वो अंतर है। हमारा आत्मा एक अलग चीज है और हमारा काया या शरीर अलग चीज है, जबकि ये चीज भगवान के लिए सही नहीं है। भगवान के लिए उनकी काया में और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये पहला चीज हो गया। और दूसरा है कि समय आने पर हमें काया को त्यागना पड़ता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार सशरीर कहीं भी जा सकते हैं, उनको शरीर त्यागने जैसा कोई बात ही उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और तीसरा था कि हम लोग भौतिक इच्छा, यदि हमारे शरीर में यदि भौतिक इच्छाएं हैं तो उसके कारण से हो सकता है कि आत्मा को पतन की रास्ते में जाना पड़ेगा, है ना। यदि हम भौतिक इच्छाओं की पूरी पूर्ति में लग जाएं और कृष्ण को छोड़ दें तो ये हमारे पतन का कारण बनता है। जबकि जो भगवान है उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसी प्रकार से चौथा पॉइंट है कि हमारा वर्तमान काया पूर्व जन्म के कारण है, लेकिन भगवान का काया जो है वो पूर्व जन्म के कारण कुछ नहीं होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार आते हैं। तो इस प्रकार से अकायम इस शब्द को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया, जो कि श्लोक में एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड आता है अस्नाविरम, यानी कि भगवान के शरीर में नसें नहीं है। अब इसको लेकर के मायावादी लोग कहते हैं कि अस्नाविरम यानी कि भगवान का शरीर ही नहीं है, लेकिन ये वास्तव में गलत है ना। यदि शरीर नहीं होता तो फिर नस कहने का जरूरत ही नहीं था। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि भगवान की नस नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान के पास में शरीर तो है, लेकिन वो शरीर हमारे शरीर से अलग है। इस प्रकार हम अस्नाविरम शब्द को समझेंगे। उसके बाद में एक और शब्द आता है अर्थान वेदध्यात शाश्वतीभ्य समाभ्य, यानी कि भगवान क्या करते हैं, तो भगवान अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, वो शाश्वतीभ्य समाभ्य यानी कि चिरकाल से लेकर के क्या करते हैं, बहुत पहले से ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनीवे अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, यानी कि चिरकाल से भगवान जीवात्माओं की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। यहाँ पर में एक डिस्कशन है कि जैसे कि बहुत लोग
ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये डिस्कशन होता है कि कैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने सिर्फ योग्यता के बल पर सब कुछ कर लेंगे, है ना, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमारा तो कोई योग्यता नहीं है, जो होगा सब भगवान की कृपा से होगा। तो ये दो प्रकार के घातक सिद्धांत हैं। एक को कहते हैं कर्मवाद कि मैं अपने प्रयास से ही सब कुछ हासिल कर लूंगा, और दूसरे को बोलते हैं दैववाद, है ना। तो ये कर्मवाद हो या दैववाद हो, ये दोनों ही सिर्फ यदि अकेले लिए जाए तो गलत होगा, है ना। कर्मवाद जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो पिक्चर में दिया हुआ है कि कर्मवाद के लिए एक व्यक्ति सोच रहा है कि सब कुछ मेरे दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं, हम जो चाहे सो कर सकते हैं, तो ये कर्मवाद है। लेकिन वास्तविकता में यदि कोई भी व्यक्ति वास्तविक जीवन में जिएगा तो वो देख सकता है कि अरे जीवन में तो हजारों प्रकार के रेस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन, कर्मवाद मतलब पूरा कर्म पर निर्भर करना, और दैववाद मतलब पूरा सब कुछ भाग्य पर छोड़ देना, है कि नहीं। आप देखेंगे कि इस पिक्चर में देखिएगा एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अरे कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सब भाग्य के भरोसे है। तो वो क्या किया है, वो आराम से कुर्सी पर सो गया है और कंप्यूटर पर रख करके सो गया है। वो क्या सोच रहा है, सब कुछ तो भाग्य में है, जो भाग्य में रहेगा आएगा, जो भाग्य में नहीं है नहीं आएगा, तो क्यों क्या करना, कुछ नहीं करना, तो वो आराम से लेटे हुए हैं। तो ये दैववाद का सिद्धांत है कि सब कुछ भाग्य हमको देगा, ये भी गलत है। अपने आप में दैववाद भी गलत है, और सिर्फ अपने आप में अकेले कर्मवाद भी गलत है। दोनों के बीच में एक बैलेंस चाहिए, यानी कि हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है, और फिर भी कर्म करने के बाद में जो रिजल्ट है वो हमेशा समझना चाहिए कि वो भगवान के हाथ में है। तो यदि इस प्रकार का एक चेतना रहेगा तो ये एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग है कि हमको अपना कर्तव्य करना है भगवान की सेवा के लिए, और रिजल्ट भगवान जो भी दे उसको प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करना है। ये कर्मवाद दैववाद के बीच में एक ये था। यहाँ पर मैं कर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कर्म पूर्व जन्म को रिप्रेजेंट करता है, और दैववाद क्या है, तो दैववाद वर्तमान प्रयास को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे बहुत दिनों से बहुत सालों से सूखा है, में अंतर समझना जरूरी है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अनादिकाल से इच्छित चीजों को सप्लाई करते हैं, है ना। भगवान ही हमारी आवश्यकताओं को सप्लाई करते हैं। शाश्वतीभ्य समाभ्य अर्थान वेदधाति, वो अर्थान वेदधाति, वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो आता है श्लोक में वो क्या है, वो है अपविद्धम, है ना। यदि आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में शुद्धम का लिखा हुआ है पूतिरोधी, और अपापविद्धम, ये हिंदी के वर्ड से हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर नहीं, मैंने जब लेक्चर सुना इसके बारे में तो तब समझ में आया कि जब शास्त्र कहते हैं कि शुद्धम, तो शुद्धम का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि किसी को कुछ बीमारी हो गई, तो बीमारी होने के बाद में फिर लोग क्या करते हैं कि उनको डॉक्टर के पास में लेकर के जाते हैं, फिर डॉक्टर जो है वो नस वगैरह चेक, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हाँ, शुद्धम मतलब कि बीमारी होने के बाद में डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं और वो दवा देकर के उसको ठीक करते हैं, है ना, इसको कहते हैं शुद्धम। और जो अपाप विद्धम है, तो अपाप विद्धम मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई बीमारी आ सकता है ना, एक चांस बना हुआ है कि वो आने वाला है, तो उसके आने के पहले ही कुछ दवा दे देना ताकि उस बीमारी के प्रति एक रोग प्रतिरोधी क्षमता आ जाए और वो बीमारी ही न आए, तो उसको कहते हैं अपाप विद्धम, है ना। प्रभुपाद जी ने अपने अंग्रेजी शब्द में कुछ एक अलग वर्ड यूज किया है, तो बेसिकली वो जो प्रभुपाद जी ने शब्द यूज किया है उसको अर्थ यही था, एक जो है वो बीमारी होने के बाद में उसको ठीक करता है, और दूसरा क्या है अपाप विद्धम क्या है, तो अपाप विद्धम बीमारी होने के बाद, बीमारी होने का एक्सपेक्टेशन है तो उसके पहले ही प्रिवेंटिव मेडिसिन दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के परिस्थिति में तो बहुत ही क्लियर है कि जैसे अभी लोगों को क्या नाम है बीमारी का, कोरोना, तो कोरोना का पहले ही से वैक्सीन दे दिया जा रहा है क्योंकि अभी डर है कि लोगों को कोरोना हो सकता है, तो उसके होने के पहले ही उनको एक दवा दी जाती है जिसके फलस्वरूप अब वो कोरोना वायरस उसके शरीर में आएगा भी तब भी वो बीमार नहीं पड़ेगा, यानी कि इस रोग की आने की संभावना है उसके पहले ही दवा
सप्लाई कर देना। तो इस चीज से आया है अपाप विद्धम। अपाप विद्धम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। जब शास्त्र कहते हैं कि भगवान शुद्ध है, इसका अर्थ क्या हो गया कि भगवान हमेशा ही पवित्र रहते हैं और भगवान हमारे रोग को ठीक कर सकते हैं। तो अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान कौन सा रोग ठीक करते हैं, है कि नहीं। शुद्धम और अपाप विद्धम दोनों मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। जो अंग्रेजी में जो चीज था, एक है प्रोफाइलेक्टिक है और एक और वर्ड था अंग्रेजी में, एक मिनट में देख कर आता हूँ। श्लोक संख्या 8 में शुद्धम का लिखते हैं प्रभुपाद जी एंटीसेप्टिक, और अपाप विद्धम का लिखते हैं प्रोफाइलैक्टिक। ये दो वर्ड यूज करते हैं, प्रोफाइलैक्टिक और एंटीसेप्टिक। तो हमको समझ लेना चाहिए कि अपाप विद्धम जो है वो एंटी मतलब बीमारी आने का संभावना है, उसके लिए दवा लिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये शब्द यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ये शरीर के बीमारी का जो चीज है, ये सब आखिर कृष्ण कौन सी बीमारी ठीक करते हैं, एक प्रश्न उठ सकता है कि नहीं। शुद्धम और अपाप विद्धम, कृष्ण शुद्ध है और कृष्ण अपाप विद्धम है, तो कृष्ण लेकिन आखिर कौन सा बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि कृष्ण जिस बीमारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पर जिस बीमारी के बारे में चर्चा हो रहा है, वो भौतिक बीमारी नहीं है, वो भव रोग की बीमारी है। वह बीमारी जिसके कारण से हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, है ना। वो भव रोग की बीमारी है, और साथ में ही वो हमारे हृदय के अंदर में जो काम के रोग हैं, क्रोध के रोग हैं, ये सब अनर्थ वाले रोगों को दूर करती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कृष्ण से जुड़ जाता है तो क्या होता है, उनमें ये दो गुण आ जाते हैं, शुद्धम और अपाप विद्धम। यानी कि क्या, यानी कि ये हो गया कि यदि उसके अंदर में कुछ भौतिक रूप से कुछ गंदगी था तो वो धुल जाता है, उस आदत को छोड़ देता है, उससे बाहर निकल जाता है। और दूसरा अपाप विद्धम मतलब क्या, कि मान लीजिए कि उसके कर्म कुछ ऐसे थे जिसके कारण कि वो कर्म बंधन में फंसने वाला था, फिर भी यदि स्ट्रांगली भक्ति कर रहा है तो क्या होता है, उसको ये कर्म बंधन प्रभावित नहीं करता है, वो संभावित रोग से बच जाता है। तो ये शुद्धम और अपाप विद्धम। और उसके बाद में जो लास्ट शब्द जो है, एक दो शब्द और भी आता है, मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। कि कैसे भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान मनीषी हैं, दार्शनिक हैं, और सभी के, बाकी सभी जीवात्माओं की इच्छाओं की अनादिकाल से पूर्ति कर रहे हैं। इसमें इन चीज़ों पे हमने पहले भी कुछ बार डिस्कशन किया था, तो मैं उसको अभी फिर नहीं दोहरा रहा हूँ। हम लोग आज का क्लास यही